सब लोग बोलते हैं कि आजकल रियल फ्रेंडशिप होती ही नहीं है, पर सच कहूँ मुझे मिल गई है। और अभी से नहीं, बचपन से। मतलब मेरी फ्रेंडशिप के एटलीस्ट 10 साल तो हो गए, क्योंकि 3 क्लास में मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। एंड यू नो व्हाट, वो बहुत अच्छी हुई थी। हमारी लड़ाइयाँ बहुत हुई है, मारपीट हुआ है, मतलब वैसा वाला नहीं, मतलब गिर पड़ के, नो। लेकिन यू नो व्हाट, बहुत बहुत सारी चीज़ें हमने साथ में देखी, एक्सपीरियंस किया, पर उसके बाद भी हमारा फ्रेंडशिप बना रहा। और रियल फ्रेंडशिप कोई परफेक्ट नहीं होता ब्रो, वो रियल होता है। एंड आई नो कि तुम्हारे पास भी कोई ना कोई है, तो कमेंट में ज़रूर बताना और नाम लिखना। एंड यू नो व्हाट, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारा कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। लेकिन कमेंट करना तो पहले। यू नो व्हाट, नंबर 1 इज़ रियल फ्रेंडशिप इज़ कंफर्टेबल साइलेंस। मतलब कि जो असली दोस्ती होती है ना, वो एक कंफर्ट जोन होता है, मतलब बहुत कंफर्ट जोन। हाँ, मुझे पता है कि देखो, रियल फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता कि तुम खर्च कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, पैसे उड़ा रहे हो, नहीं। रियल फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त के पास पैसे नहीं है, तो तुम भी ऐसा मतलब बिहेव करते हो कि तुम्हारे पास भी नहीं है, और तुम लोग दोनों बिना टोटो लिए, बिना गाड़ी लिए साथ में पैदल चलते हो। लाइक दिस फ्रेंडशिप, कि तुम शो ऑफ नहीं करते हो, बट अगर उसके पास नहीं है तो ओके, मेरे पास भी नहीं है, चल भाई साथ में चलते हैं, लाइक दिस, यू नो व्हाट। एंड ऐसी फ्रेंडशिप अगर तुम्हारे पास है तो तुम बहुत स्पेशल हो। एंड यू नो व्हाट, रियल फ्रेंड्स के साथ हमेशा बात करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं है कि तुम 24 घंटा उनके साथ लगे रहो। और पता है, कभी कभी बस साथ में बैठ जाना ही इनफ होता है। अगर तुम अपनी रियल फ्रेंडशिप के में अगर रियल फ्रेंड के साथ हो ना, तो तुम बस, अगर तुमको रोना आ रहा है, तुमको नहीं चाहिए सहानुभूति, पर तुम्हारा फ्रेंड अगर तुम्हारे पास बैठा हुआ है, बस तुम्हारे दुखड़े सुन रहा है, तुम रो रहे हो और वो बस सुन रहा है, और सुन के तुम्हें शांत, काम डाउन कर रहा है, मीन्स यू गेट दैट पर्सन इन योर लाइफ, सो कंग्रेचुलेशंस। एंड the second one is they see your weird side and stay। मतलब तुम्हारा जो सबसे अजीब सा साइड होता है, जैसे जिसे तुम किसी को नहीं दिखाना चाहते, no one will know that, ओके। अगर वो साइड अगर तुम कंफर्टेबल हो दिखाने में उस इंसान को, तो वो तुम्हारा असली फ्रेंड है। और देखो, रियल फ्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक स्ट्रेंजर से फ्रेंडशिप करते हो, उसे अपने सारे सीक्रेट्स बताते हो और वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाता है। नहीं ब्रो, नॉट सिस्टर। रियल फ्रेंडशिप होता है, वो तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारा भाई भी हो सकता है, तुम्हारे कोई कज़न सिस्टर या ब्रदर हो सकते हैं, तुम्हारी मम्मा भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, तुम खुद हो सकती हो। वेल, खुद से तो फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं दूसरे पीपल से कनेक्ट होने की बात कर रही थी। सो इन दैट केस अगर कहा जाए तो रियल फ्रेंडशिप वही होती है, ठीक है। फिर देखो, मैं कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करती हूँ, लाइक मेरी सारी वीडियोज़ में ऐसा दिखता ही होगा कहीं ना कहीं, आई नो दैट। सो बट मेरे फ्रेंड्स उसे जज नहीं करते हैं। मेरे फ्रेंड्स मतलब वो जानते हैं कि मैं वियर्ड हो जाती हूँ, पर वो भी मेरे साथ वियर्ड हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे बारिश में पानी में छप छप करना है, लाइक पेपा पिग, सॉरी, बहुत अच्छा कंपेयर किया मैंने खुद को। सो अगर ऐसा करना हो तो वो भी मेरे साथ छप छप छप, लाइक मैं सॉरी, दिख रहा होगा मेरा वियर्डनेस। सो ओके, तो वो लोग करने लगते हैं, लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन। मतलब अगर मैं, मेरे को अगर मस्ती करनी है तो वो मेरे साथ करते हैं, लाइक दैट। एंड सबसे ज़रूरी पॉइंट ये होता है, थर्ड वन, कि जब आपका सबसे टफ टाइम होता है ना, जिस टाइम को आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, उस टाइम में आप का जो रियल फ्रेंडशिप होता है, प्रूफ होता है। देखो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्रेंडशिप प्रूफ होना ही चाहिए तभी वो रियल है, बट जो कहते हैं ना कि मुसीबत में जो साथ दे वो असली दोस्त है। तो देखो, मुसीबत में तुम्हारा मुसीबत कोई हल नहीं कर देगा तुम्हारे सिवा, क्योंकि प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में होती है, तुम्हारे फ्रेंड की भी होगी, पर उस टाइम पे बस तुम्हारे साथ खड़ा है ना भाई, तो बहुत लकी हो तुम, लिटरली। और उसके मतलब सच बता रही हूँ, अगर ऐसे दोस्त तुम्हारे पास है जो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा हाथ पकड़ के खड़ी है या खड़ा है, जो भी है, उसका हाथ कभी मत छोड़ना, वरना आई विल बीट यू। ओके, सो देखो, रियल फ्रेंडशिप तब प्रूफ होती है जब लाइफ थोड़ी मेसी होती है
और सब लोग कहते हैं आई एम हियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन पर कुछ लोग बिना बोले आ जाते हैं। जो फ्रेंड होते हैं ना, लाइक रियल फ्रेंड जो होते हैं, वो बोलते नहीं है कि अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, बट वो लोग बस तुम्हारे साथ रहते हैं बिना कुछ बोले, बिना तुम्हारे कहे। तुम बोलते हो नहीं मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम स्ट्रांग, बट अंदर से यू आर फीलिंग लाइक वेरी वेरी डिप्रेस्ड। देन तुम्हारे फ्रेंड जो होते हैं ना, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें उस मोमेंट में समझते हैं बिना कुछ बोले। तुम गुस्सा भी करोगे ना तो भी दे विल लेट गो, बट बाद में तो बदला लेंगे। मतलब बदला क्या, बाद में तो बताएंगे तुम्हें, सुनाएंगे तुम्हें, डांटेंगे तुम्हें, और या फिर पिटाई भी कर सकते हैं। देखो फ्रेंड होते ही वैसे, लाइक मम्मा पापा, लाइक सिस्टर ब्रदर, लाइक एवरीथिंग। फ्रेंड में ना मतलब दोस्तों में सब कुछ होता है, ठीक है। सो देखो फिर चलते हैं 4th पॉइंट में। नो डेली टास्क मीन्स ये कि ज़रूरी नहीं है कि तुम डेली टास्क बना लो, टू डू लिस्ट में डाल दो कि मुझे अपने इस दोस्त से बात करना, मुझे तो अपने ये दोस्त से बात करना, नहीं करूँगी तो मेरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। ओ नो, नॉट एक्चुअली में पॉइंट 4 ये है, नो डेली टॉक। ओके, आई नो मैं यहाँ कवर अप कर रही थी मेरी मिस्टेक को, पर इट्स ओके, समटाइम्स हैपेंस, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ जल्दी सी। ओके, सो यू नो व्हाट कि मतलब अगर तुम्हारा 2 साल 1 साल 6 महीना बात ना भी हो तो भी तुम्हारी वाइब्स, तुम्हारी बॉन्ड अगर वैसी है ना ब्रो, आई एम टेलिंग यू, वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है। और तुम उस अच्छा बुरा आई डोंट नो, वो तुम्हारा रियल फ्रेंड है, आई नो दैट, एंड आई एम टेलिंग यू प्लीज़ उसका साथ मत छोड़ना, ठीक है। सो देखो जो तुम्हारे फ्रेंड होते हैं ना, हम मतलब देखो सच कहूँ तो मैं रोज़ बात नहीं करती अपने दोस्तों से, और अभी तो मैं इतनी बिजी हो चुकी हूँ कि वो चाहते भी है मैं बात करूँ तो मैं टाइम नहीं दे सकती, आई रियली कांट, बट आई ऑलवेज अपोलोजाइज टू देम कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अभी बात नहीं कर सकती, लाइक दिस करना पड़ता है वो। नो कमेंट्स। ओके सो जब, लेकिन एक चीज़ है, बात कि जब भी बात करती हूँ ना, दे विल मतलब वी विल लाइक अमेजिंग, हमारे पास इतना कुछ होता है बताने के लिए, इतना कुछ होता है कि हम अपने लाइफ का हर एक चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगर मान लो कि मैं कहीं घूमने गई, लाइक रिसेंटली मेरी फ्रेंड एक घूमने गई है, ओके, बनारस। सो वो मुझे आकर कॉल करेगी और कॉल करने के बाद मुझे सब कुछ बताएगी, सब कुछ, आई नो दैट, एंड मुझे बहुत ज़रूर मतलब मुझे तो जानना है हर चीज़ कि कहाँ गई, कैसे गई, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या की नहीं की, ये क्या एक्सपीरियंस रहा, ये रहा वो रहा, मतलब एवरीथिंग चीज़ें तो मैं पता करती हूँ। ये सीक्रेट था, ओके ठीक है, ओके नो कमेंट्स। देखो फ्रेंडशिप में हर तरह की बातें होती है, और गर्लीज की तो बातें बहुत अच्छी होती है, बॉयज़ से तो ज़्यादा अच्छी होती है। नहीं हाँ, मैं यहाँ पे जेंडर नहीं बता रही, मतलब मैं बस बोल रही हूँ कि गर्ल्स की जो टी होती है ना बहुत अच्छी होती है। एंड यू नो व्हाट कि मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है। मेरे पास है ब्रो, बहुत सारे, और सारे रियल है, मुझे ये पता है। लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए, आई नो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन छोड़ो। ओके रैप अप दिस। इसके बाद हम चलते हैं 5th टॉपिक पे। 5th टॉपिक इज स्मॉल थिंग्स मैटर्स मोर। मीन्स ये कि जो रियल फ्रेंड होते हैं ना, वो बड़े गिफ्ट्स नहीं देते, नो बेब्स, वो कोई बड़ी पार्टी नहीं देते, कोई बड़ी गिफ्ट नहीं देते, वो छोटी मोटी चीज़ें, यादें मतलब तुम्हारे पॉकेट में भर देते हैं, समझ लो। लाइक उस पॉकेट में तुम्हारी पूरी दुनिया भर जाती है, लाइक दैट। थोड़ा डायलॉग हो गया, आई नो, खैर छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारे रियल फ्रेंड होते हैं, तुम्हें कोई महंगी गाड़ी या शो ऑफ या पैसा या फिर कोई सुन महंगा परफ्यूम वेल दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन इट्स ओके नहीं देते हैं। नहीं ओके देखो, अगर वो कमाएंगे, अगर उनकी जॉब होगी तो हम हक से ले सकते हैं,
ठीक है। पर लेकिन फ़िलहाल अभी वो भी जॉबलेस है, हम भी जॉबलेस हैं, हमारे पास कुछ नहीं करने को, और फ़िलहाल हमारी एज भी नहीं है। लेकिन हमारे एज में बहुत कोई कर लेता है। लेकिन कह सकते हैं किसी एक चीज़ को तो रीज़न बनाना होता है ना, एक्सक्यूज़ जिसको कहते हैं। सो हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं हमारे एज को कि हमारे पास जॉब क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी एज नहीं है। इस एज में हम अपना तैयारी कर रहे हैं और इट्स ओके। लेकिन जब हमारे पास होगा तो हम एक दूसरे को हर चीज़ देना चाहेंगे जो हम लोग देना चाहते हैं, हर चीज़। ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर अच्छी चीज़ें क्या होती है, अगर तुम्हें हैंग आउट करना पसंद है, तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारे साथ हैंग आउट करने चले जाते हैं, बस कुछ नहीं, एक जाते लंबा चल के चाय की टपरी पे, और चाय की टपरी पे एक चाय पीकर आ जाते हैं, हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन। देखो, क्योंकि अगर आप जॉबलेस होते हो ना तो आप फटीचर होते हो, सच कहूँ तो। एंड आप फैमिली से भी कितना ही पैसा ले सकते हो, कितना ही ले सकते हो, और ऊपर से क्या ज़रूरत है, आप लोग आपके मन में ना मतलब आ जाता है कि अभी फ़िलहाल इतना खुद का खर्चा है, खाना का खर्चा है। खैर खाना खर्चा कौन सा हम लोग उठाते हैं, क्योंकि हम लोग पीजी में नहीं रहते, हम लोग अपने घर पे रहते हैं, घर पे रहते हैं। सो इसीलिए फिर भी हम लोग सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है भाई, नो मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हम लोग घूमने भी जाते हैं तो शेयर पे जाते हैं, लाइक आधा उसका आधा मेरा, और हम लोग दोनों आधा आधा करके पूरा कर लेते हैं। जब पूरा बन जाता है, जब पूरा पैसा बन जाता है, तो उसके बाद हम लोग मस्ती करते हैं। लाइक ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ भी होती होंगी, कौन सा नहीं होती होंगी। बट इसके बाद भी मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट नहीं देते, महंगी चीज़ें गिफ्ट नहीं देते, बट तुम्हें यादें देते, वो यादें जो कोई नहीं दे सकता। देखो, हमारी फ्रेंडशिप की सबसे बेस्ट यादें हमारे स्कूल में थी, क्योंकि स्कूल में हमारा फ्रेंडशिप हुआ था। और स्कूल टाइम पे वो मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी। उसने तो मुझे मतलब, खैर छोड़ो, हमारी फ्रेंडशिप के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसने मेरे साथ क्या किया था मेरे बर्थडे के टाइम पे। लेकिन इट्स ओके। वेल, मेरे एक्शन से तो कुछ कुछ लग रहा होगा पता। अगर पता लग रहा है तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि फाइट्स बट नो ईगो। देखो, ये मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को सारी बातें याद नहीं रहती है, मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, और मेरे पास कोई क्या बोलते हैं इसको, देखो मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी मेमोरी पावर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं उतना याद करके नहीं रख सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, ठीक है। और मैं कभी भी अपनी पर्सनालिटी को फेक नहीं बताती, बट इट्स ओके। वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। वी लेट गो करो जो मैंने अभी किया। ओके, तुमने कुछ नहीं देखा है, तुमने कुछ नहीं देखा है, आंखें बंद कर लो, छोड़ दो। अब नहीं, आंखें खोलो, अभी आगे और बताना है। देखो, फाइट्स बट नो ईगो। देखा जाए तो हमारी झगड़े तो बहुत हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मगर कभी ईगो वाला झगड़ा नहीं हुआ है। मतलब लाइक झगड़ा कैसे हुआ है, हम लोग गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते पेन फाइट, सपोज पेन फाइट खेल रहे, अगर पेन फाइट करते करते मैंने उसे ऐसे किया तो वो करेगी, अगर मैंने उसे ऐसे किया तो वो करेगी लाइक लाइक दिस। अब इमेजिन कर लो, तुम्हारे साथ भी होता ही होगा लाइक दिस। तो अगर मैं उसे एक मारूंगी, मुझे दो मारेगी, मैं उसे दो मारूंगी, वो मुझे चार मारेगी, मैं उसे चार मारूंगी, वो मुझे 10 मारेगी। लास्ट में फिर मैं मार खा के कुछ नहीं करती, मैं बाद में रिटर्न देती हूँ जब उसे याद नहीं रहता। लेकिन उसके बाद फिर मुझे मिलता है तो फिर मैं रिटर्न देती हूँ। तो हमारा चलते रहता है, समझ लो ना, ये कंटिन्यूस है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। मुझे बड़ा मज़ा आता है उसे मारने में, है। सो यू नो व्हाट, लड़ाई होती है ऑब्वियसली, लेकिन कभी ईगो वाला नहीं हुआ कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, तूने मुझे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल सकती है। नो, कभी नहीं हुआ, और कभी होगा भी नहीं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हम लोग दोनों कभी एक दूसरे को वैसे कुछ नहीं बोल सकते, कभी नहीं, क्योंकि हम लोग दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ब्रो। वी कांट से एनीथिंग लाइक दैट, ओके। फिर देखो, जब तुम अपने रास्ते में ग्रो कर रहे होगे, तुम आगे अपने जैसे बोलते हैं ना पथ पे चल रहे होगे, शुद्ध हिंदी, आई नो ये शुद्ध नहीं है, और भी अच्छा हो सकता है, पर मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो जब तुम ग्रो हो रहे होगे, अपने रास्ते में चल रहे होगे, तुम्हारा करियर बिल्ड हो रहा होगा, तो उस टाइम पे जो रियल फ्रेंड होते हैं ना, वो सपोर्टिव, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम सपोज तुम कोई एस्पिरेंट हो, ठीक है,
और तुम अपने फ्रेंड लोग से कट गए हो, बात नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, और तुम्हारे फ्रेंड भी तुमसे बात नहीं कर पाते बिकॉज दे नो कि तुम्हारे लिए अभी फ़िलहाल क्या ज़रूरी है। सो इसीलिए कभी कभी उनसे बात, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है ना कि उनकी बात तुम्हें बुरी लगने लगती है कि यार, कभी हो सकता है तुम्हारी बात उन्हें बुरी लगने लगी है। एक तो तुम्हारी बात नहीं होती है, ठीक है, ऊपर से फिर तुम्हें उनकी कुछ बातें ऐसी लग जाती है दिल पे, या उन्हें तुम्हारी बातें कुछ लग जाती है दिल पे। लेकिन उसके बाद में ना, जब सोचते हो ना कि नहीं, कहीं ना कहीं वो भी सही थे, और उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी सही थी, तो फिर उन्हें लगता है कि इट्स ओके, समटाइम्स इट्स ओके टू डिसएग्री टू एग्री और एग्री टू डिसएग्री। मतलब हाँ बोलने से अच्छा है कि कभी कभी एक दूसरे का ओपिनियन अलग भी तो हो सकता है ना। और देखो, ज़्यादातर तो नहीं, पर समटाइम्स हम दोनों के ओपिनियन अलग होते हैं, पर इट्स ओके बिकॉज हम दोनों तो अलग पर्सनालिटी है ना ब्रो, पर विद वन सोल, यस वी आर। सो देखो, इसके बाद आता है हमारा, कितना टॉपिक्स हो गया ब्रो, मैं तो भूल भी गई। हाँ, ये 8वां टॉपिक है हमारा, ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड मोमेंट सुन के कितना ज़्यादा हैवी वर्ड लगता है, सॉरी, बट उतना भी हैवी नहीं है। देखो, कहने का मतलब ये है कि ऑनेस्टली कहूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये पूरा वीडियो वो लोग सुने, और मैं भेजने वाली भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल वो लोग खोल के देखते होंगे। ऐसा नहीं है नहीं देखते होंगे, देखते होंगे, बट मैं सोच रही हूँ ये खुद भेजूँ, मैं उन्हें दिखाऊँ कि देख तेरी क्या वैल्यू है मेरे लाइफ में, देख। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि मैं मानती हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप परफेक्ट नहीं है। हम एक दूसरे के लिए 10 बजे रात को एक दूसरे के घर नहीं आ सकते, पर कॉल पे बात कर सकते हैं, वी कैन। एंड परफेक्ट नहीं है, पर मेरा है। और कहते हैं ना कि मेरी फ्रेंडशिप और मेरे फ्रेंड की फ्रेंडशिप, शी इज़ दी वन, नहीं, नॉट वन, टू, ओके। एंड सच बताओ तो अच्छी फ्रेंडशिप मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर तुम्हारे पास ऐसी फ्रेंडशिप है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसी फ्रेंडशिप हो रही है, तो यू नो व्हाट, अब तुम उसे कभी लूज़ मत करना। मैं कैमरे में घुसकर बोल रही हूँ, उसे लूज़ मत करना कभी नहीं। मानती हूँ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो, हटाओ, भगाओ, मारो पीटो, जो भी करना है करो, लेकिन उसका हाथ मत छोड़ो, उसका साथ मत छोड़ो, क्योंकि एक बार फ्रेंडशिप छूट जाती है ना, तो फिर दोबारा उसको बिल्डअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उतना भी नहीं होता। और अगर ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है तो माय फ्रेंड, तुम टेंशन ना लो, सीरियसली मत लो, टेंशन मत लो ब्रो और सिस। अगर तुम्हारे पास ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है, तो ये लोग होते हैं पर लेट से आते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी देखो, बुरा मत मानना, अगर थोड़ी सी एटीट्यूड है तो इसको कम करो, ताकि तुम्हारे लाइफ में लोग आए। अगर तुम खोल के अपनी बाहें लोगों को नहीं बुलाओगी तो लोग आएंगे कहाँ से? टेल मी दैट, ओह कम ऑन, टेल मी दैट। ओके, मैं जज नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है कि अगर तुम खुद वेलकम नहीं करते लोगों को खुद के लाइफ में, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे ना। थोड़ा सा हाथ बढ़ाना पड़ता है ताकि लोग तुम्हारी लाइफ में, और बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग होना तुम्हारी लाइफ में। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई नो पूरा वीडियो स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड था, फिर थोड़ा लो हुआ, फिर अप हुआ, फिर लाइक अ रोलर कोस्टर। एंड यू नो व्हाट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ब्रो प्लीज़, बहुत मेहनत लगी है, बहुत अच्छा इमोशन मैंने शेयर किया है। एंड never lose that friend, okay? Ta